तो हेलो गाइस, बाकी हनमा सीजन 4 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रॉक के सामने बाकी आ चुका होता है। लेकिन ब्रॉक जैसे बाकी को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा था कि बाकी हाइट में इतना छोटा होगा और उसका वेट उससे भी कम होगा। पर क्योंकि ब्रॉक ने बाकी को टीवी में देखा था, जिस वजह से उसे बाकी की बॉडी का अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ब्रॉक जब बाकी को बहुत ही गौर से देखने लगता है तो तब उसे एहसास होता है, क्योंकि बाकी की बॉडी में जो कट्स होते हैं उसे देख के वो समझ जाता है कि बाकी ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो इस वजह से अब उसे बाकी अपने सामने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के जैसे महसूस हो रहा होता है। हम देखते कि ब्रॉक बाकी की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा होता है और इस वजह से उसे पहली बार किसी से डर महसूस हो रहा होता है। फिर तभी ब्रॉक की नजर बाकी पे जाती है और बाकी के चेहरे पे स्माइल देख के वो और भी ज्यादा डरने लगता है। तो अब रेफरी उन्हें बताता है तो अभी तुम्हें हैंड टू हैंड लड़ना है और तुम इस लड़ाई में किसी भी तरीके के हथियार यूज नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कॉर्नर पे चले जाते हैं। तो अब ब्रॉक लेसनर तोकुगावा की एक बात को याद करता है। तोकुगावा ने कहा था कि मेरी लड़ाई में किसी भी तरीके के रूल्स नहीं होते हैं, पर ब्रॉक लेसनर यही तो चाहता था कि वो अपनी फुल पावर के साथ लड़ सके। पर तभी सारी ऑडियंस बाकी के नारे लगाने लगती है। तो ये सुन के ब्रॉक कहता है, इन लोगों को लगता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर पर्सन है तो ये मुझे हरा सकता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मैं भी कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तो अब वो रेफरी फाइटिंग की शुरुआत कर देता है। हम देखते कि ब्रॉक बाकी की ओर बढ़ने लगता है, पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि ब्रॉक अपने मेंशन में एक जगह पे आराम कर रहा होता है एंड वही फिर वो कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं उस बाकी से इतने जल्दी हार जाऊंगा। और तभी हमें पता चलता है कि ब्रॉक बाकी के साथ उस लड़ाई में हार चुका होता है और उसका पूरा घमंड चकनाचूर हो चुका होता है। अब इसके बाद हम उसे फाइट में आते हैं, जहाँ पे ब्रॉक बाकी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते कि वो सबसे पहले अपने किक से बाकी के ऊपर अटैक करता है, पर बाकी उससे बच जाता है। तो ये देख के ब्रॉक अपना सबसे खतरनाक पंच उस पर मारता है, लेकिन बाकी उस पंच से बच जाता है। तो ये देख के ब्रॉक सोचता है, ये क्या, ये वही पंच है जिससे मैंने आज तक हर फाइटर को नॉकआउट किया है। और अब इसके बाद बाकी दोनों हाथों से ब्रॉक के सर को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जोरों से हिलाने लगता है। तो ये देख के ब्रॉक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी वो बाकी के हाथों को नहीं हिला पा रहा होता। और फिर हम देखते कि बाकी ने ब्रॉक को हरा दिया होता है, जिसके बाद वो वहीं पे गिर जाता है और बाकी इस फाइट को जीत जाता है। अब वही हम ब्रॉक को देखते हैं जो सोच रहा होता है, उस लड़के ने मुझे अपने एक ही मूव में हरा दिया। सच में वो लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि काली गाड़ी में कोई पर्सन कहीं जा रहा होता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास पूरी सिक्योरिटी होती है। हम देखते कि उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि तोकुगावा होता है। फिर वही हम देखते हैं कि उस जगह का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तोकुगावा का वेलकम करता है। तो अब वही तोकुगावा का सर्वेंट कहता है, तोकुगावा यहाँ पे बहुत ही जरूरी काम से आया है तो आपको तोकुगावा के साथ रहना पड़ेगा। फिर वही तोकुगावा उस पीएम से कहता है, हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे हम दोनों को ही जाना है, हमारे अलावा वहाँ पे कोई नहीं आएगा। जिसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं और वही एक साइंटिस्ट उन लोगों का वेलकम करता है। वो उन दोनों को बताता है, मैं यहाँ के टीम का लीडर हूँ और मेरा नाम हितोशी है। जिसके बाद वो उन दोनों को एक जगह पे लेके जाने लगता है। तो वही प्रेसिडेंट तोकुगावा से कहता है, सर आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो तोकुगावा कहता है, नहीं हम आगे बढ़ चुके हैं, अभी हम पीछे नहीं जा सकते। तो ये बात सुन के वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है। जिसके बाद हम देखते कि वो तीनों एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं। हम देखते कि वो एक लिफ्ट होती है। वही पीएम देखते हैं कि वो लोग अभी 24 फ्लोर पे है और उन्हें 366 फ्लोर पे जाना है। अब वही कुछ समय के बाद वो लोग उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो वही एक साइंटिस्ट उनका वेट कर रहा होता है और वो तोकुगावा से कहता है, सर आपका यहाँ पे स्वागत है। और वो आते से तोकुगावा को हक कर लेता है और कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस रिसर्च में मुझे ज्वाइन होने का मौका दिया।
पर वही वो पीएम वहाँ पे आने के बाद बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसे कुछ नहीं समझ रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद वो तोकुगावा से कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो तोकुगावा उसे बताता है ये वो जगह है जहाँ पे हम कुछ डीएनएस को इकट्ठा करके ह्यूमंस के क्लोन्स को बनाते हैं और अभी हम एक ऐसा क्लोन बनाने वाले हैं जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्डमैन है और उस स्वॉर्डमैन का नाम है मियामोटो मुसाशी।